हेलो गाइस, कैसे आप? होप यू डूइंग ग्रेट गाइस। आज आपको मिलाते हैं गोल्डन टीवर। हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं यार गोल्डन टीवर प्योर कौन सा है और अनप्योर कौन सा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो डार्क कलर रिच कलर में है वो प्योर है और जो लाइट कलर में है व्हाइट कलर में है वो प्योर नहीं है। गाइस, तीन कैटेगरी के अलग अलग कलर में कह लो कि गोल्डन टीवर होते हैं। व्हाइट भी होते हैं, बिल्कुल राइट, एंड कह लो कि गोल्डन, और या डार्क रिच कलर। इसमें बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि किसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंड है। क्या ज्यादा सफेद रहने से प्राइस ज्यादा महंगा होता है डॉग का, या क्वालिटी या आंखों को अपीयर कौन सा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं जितना वो डार्क कलर में होगा वो डॉग को ज्यादा प्राइस उसका कॉस्टली करता है, जहां फिर वो बेटर क्वालिटी में दिखता है। और अगर आप इतना छोटा बच्चा ले रहे हो, इसमें कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कलर आगे जाकर कौन सा बनेगा। तो ये पूरा वीडियो इसके ऊपर गाइस एंड तक जुड़े रहिए। गोल्डन टीवर के बारे में बहुत ही दिलचस्प हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो गाइस, गोल्डन टीवर एक ऐसी ब्रीड है जो कि हर एक को अट्रैक्ट करती है। आजकल आपको साथ देख रहे हो कि सबसे लंबी शादी जो लगभग 6 महीने हो गए सोशल मीडिया पर शादी चल रही है, वो इंडिया की वन ऑफ रिचेस्ट फैमिली या कह लो दुनिया के भी वो नंबरों में है। उनकी फैमिली में भी एक गोल्डन टीवर है। आपने वो फोटोज में अक्सर देखा होगा। तो ये इस तरह का डॉग है कि ये अमीर टू अमीर, बहुत ही अमीर घरों में भी है और सिंपल। अगर कोई भाई मैं एक दो फ्रेंड को जानता हूं जो बेचारे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनके घर में भी है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अमीरों लोगों के तो चलो शौक हैं, लेकिन अगर आप ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गवर्नमेंट की या एनजीओ की प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो, उस हिसाब से ब्रीडिंग कर रहे हो, तो गोल्डन टीवर एक ऐसी ब्रीड है जो कि मेल मोस्टली क्या होता है। हम बहुत सारे फ्रेंड हमसे पूछते हैं कि भाई मैं कौन सी ब्रीड में एंटर करूं, मेरे को ब्रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि भाई वो ब्रीड से स्टार्ट करो जिसका मेल डॉग भी बिके, फीमेल भी बिके, जिनका मेल फीमेल दोनों की डिमांड हो और अच्छे रेट में बिके। कभी कभी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कि बहुत सारी वीडियोस हैं उसके ऊपर, कि जिनका अगर मान लीजिए मेल का प्राइस 10-12 हज़ार है तो फीमेल उसी ब्रीड की है, उसी की बहन लगभग 4 से 5 हज़ार की होती है। तो इस तरह गोल्डन टीवर में ऐसा नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों बिकते हैं और प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं। प्राइस क्या है वो हम आगे जाकर उनको आपको बताएंगे कि किस चीज का क्या प्राइस होता है। पहले थोड़ा इसके कलर के ऊपर आए। गाइस, जब भी आप बच्चा लेते हो लगभग 40 दिन का बच्चा लेते हो, ये 40 दिन का, इसका बॉडी वेट लगभग अराउंड 3 kg के आसपास है, 3 kg। मोस्टली क्या कहते हैं कि मेरे फ्रेंड बहुत सारे मानते हैं कि भाई ये कलर आगे जाकर बनेगा या इसका और कलर क्या चेंज होगा। ऑब्वियसली छोटा बच्चा कोई भी ब्रीड का हो तो उसका कलर चेंज होता है। तो गोल्डन टीवर में क्या होता है, इस कलर के ऊपर मत जाइए। या आपको थोड़ा व्हाइटिश दिख रहा होगा, नो नीड टू वरी। इनके जो कानों का कलर है, ये देखिए, ये आगे जाकर कलर इस तरह का डार्क हो जाएगा और रिच कलर हम भी इसको बोलते हैं। तो कानों के कलर को, गोल्डन टीवर के कानों के कलर को फॉलो कीजिए जब भी आप बच्चा लो। लेकिन एक और बात मैं और बता दूं, बहुत सारे फ्रेंड ये कहते हैं कि शायद कानों का कलर या कह लो कि डार्क कलर मेरे को अच्छा लगता है या बहुत बढ़िया दिखता है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। गोल्डन टीवर कह लो क्रीमी वाइट में भी बहुत अच्छा बढ़िया क्वालिटी के हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन तक रह चुके हैं। और दूसरी तरफ रिच कलर में भी डॉग बहुत बढ़िया है और वो भी कभी कभी नहीं जीते और वो भी रिच कह चुके चैंपियन रह चुके हैं। तो हमेशा आपकी चॉइस के ऊपर कि अगर आपको डार्क कलर लेना है तो ब्रीडर को ऑब्वियसली डार्क कलर में वो बताइए कि मेरे को डार्क कलर या रिच कलर में बच्चा चाहिए। अगर कोई मेरा फ्रेंड क्रीमी वाइट लेना चाहते तो उसको आप क्रीमी वाइट कलर, जहां प्योर वाइट कलर में भी आता है, जो हमने वीडियो डाला था, देहरादून डॉग शो कवर किया था, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। बैक टू द इसका बिहेवियर पर आते हैं गाइस। बहुत ही एक कह लो कि चंचल से होते हैं, बड़ों के साथ बड़ों की तरह, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चों की तरह, बट हाँ सिक्योरिटी भी करते हैं। लेब्रा फैमिली से घुमा कर आते हैं ये, बट ये टीवर है। गोल्डन टीवर अच्छा सिक्योरिटी वाला डॉग है, बट एंड ऑफ द डे हमेशा होता है बिहेवियर मालिक ने उसको देना होता है कि कैसा उसको बनाते हैं, कैसा वो बनता है। दूसरी बात रही, इनके बाल बहुत लंबे घने होते हैं, लगभग 3 इंच लंबे बाल, जितना कि जर्मन लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के बराबर इनके बाल होते हैं। तो रेगुलर ग्रूमिंग, टेंगल फ्री रखना बेहद जरूरी है। तो जब आप पहले ही कह लो कि इसका जो बाल हो जाए, कोट है, ये लगभग 3 महीने के आसपास ये बाल जाएंगे तो इस तरह के डार्क कलर आने बाल चालू हो जाएंगे। तभी से आप इसको ब्रश रेगुलर कीजिए, खासकर यहाँ पर, क्योंकि जो बाल अंडर कोट होता है वो यहाँ आकर गांठें बन जाती हैं। तो आपको रेगुलर, जब साल में 2 बार, आई थिंक ये टोटल 15 दिन का प्रोसेस होता है, साल में 2 बार आपको वो 15 दिन तो बिना भूले
बिना कोई भी कह लो कि अपसेंट किए हुए आप इसकी ड्यूटी में लग जाओ भाई, बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि गांठें को काटोगे तो फिर आगे जाकर वो ब्यूटी डॉग की दिखती नहीं है। तो टैंगल फ्री रखना बेहद ज़रूरी, डॉग को ज़्यादा गीला नहीं करते। 90 दिन तक छोटे बच्चे को तो नहलाते नहीं है, 3 मंथ तक छोटे बच्चे किसी भी ब्रीड को नहलाते नहीं है। ड्राई बाथ आप कर सकते हो, उसके बाद जब भी नहलाना हो सकता है हफ्ते में सिर्फ 1 बार मैक्सिमम। सर्दियाँ हैं तो 2 हफ्तों में 1 बार, 15 दिन के बाद। तो गोल्डन रिट्रीवर को पहले लगभग 90 दिन या उससे थोड़ा सा 10-20 दिन ऊपर नीचे स्टार्टर फूड दीजिए, किसी भी कंपनी का। ड्रूल का भी आता है, सिग्नेचर का आता है, पेडिग्री का आता है, रॉयल कैनन का आता है, NND का आता है, विनर प्लस, डॉक्टर प्लांट का आता है, किसी का भी स्टार्टर फूड। डॉग के 3 तरह के डॉग फूड होते हैं। स्टार्टर लगभग 3-4 मंथ तक, फिर 3-4 मंथ से लेकर अप टू 1 साल तक पपी, और 1 साल से लेकर रेस्ट ऑफ लाइफ 12-15 साल डॉग की उम्र हो तो अडल्ट फूड देना बेहद ज़रूरी है। इनको आप कभी भी नमक वाला कुछ भी खाना, चाहे वो थोड़ा हो ज़्यादा हो, इसको कोई भी आप चीनी जैसे गुरुद्वारे मंदिर का प्रसाद या घर में कोई स्वीट्स बना नहीं शेयर कर सकते हो। तीसरा होता है दूध। 3 चीज़ें डॉग को कभी नहीं देते, चाहे बहुत सारे फ्रेंड दूध में पानी मिलाकर या पानी में दूध मिलाकर देते हैं, वो मत दीजिए। डॉग हेयर फॉल हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो गोल्डन रिट्रीवर क्या बात है, प्राइस के ऊपर। नॉर्मली प्राइस ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ब्रीडर के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कभी भी एक ही अगर मदर के 5 या 8 बच्चे हों, ज़रूरी ये नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे हों। कभी कभी फर्स्ट एक ही लीटर में, एक ही भाई बहनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके जो बहन है उसका बॉडी वेट 1.5 kg है, 1.5 किलो, इसका बॉडी वेट है 3 किलो। तो इस तरह प्राइस रोल प्ले करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उल्टा भी हो सकता है, फीमेल भी मोटी हो सकती है, मेल भी थोड़ा सा दुबला पतला हो सकता है। तो डिपेंड होता है कि आप इसकी हेल्थ के ऊपर जाइए, ना कि कलर के ऊपर। नॉर्मली आजकल मार्केट में प्राइस चल रहा है 10 से लेकर 12,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। बढ़िया क्वालिटी का बच्चा, थोड़ा हैवी बोन, 15 से लेकर 18 तक प्राइस अराउंड घूम रहा है। अगर आप शो क्वालिटी या कोई ब्रीडिंग लाइन या चैंपियन लाइन का बच्चा लोगे तो ऑब्वियसली फिर आपको 30,000 से ऊपर भी जा सकता है गाइस। तो डिपेंड हमेशा ब्लड लाइन क्वालिटी के ऊपर ही रोल प्ले करता है। हाँ, हो सकता है कि रूरल एरिया में प्राइस थोड़ा कम हो और मेट्रो सिटी में ज़्यादा हो, ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी, और भी चीज़ों के ऊपर ऐसा होता है। तो गोल्डन रिट्रीवर को आप हमेशा स्लिपरी फ्लोर से जरूर दूर रखिए। मार्बल टाइल्स के अगर रख रहे हो आप तो उसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए कैल्शियम देना बेहद ज़रूरी है। हाँ, कैल्शियम डॉग फीड में भी होता है, डॉग फूड में होता है आप कह लो, बट एडिशनल अगर आप सपोर्ट दोगे खासकर स्लिपरी फ्लोर के, क्योंकि डॉग फीड में जो कैल्शियम मल्टीविटामिन और चीज़ें होती हैं वो एक नॉर्मल रफ फ्लोर के हिसाब से डाली हुई होती हैं। लेकिन जब 3 मंथ का हो जाए, हमारा डॉग वेट गेन कर रहा है, हाइट गेन कर रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो जितना इसका बॉडी वेट है ऑब्वियसली इनके जॉइंट्स के ऊपर आएगा। उस केस में फिर आपको बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए अपने डॉक्टर के साथ बात कर मल्टीविटामिन और कैल्शियम जरूर दीजिए। वैक्सीनेशन के अगर बारे में पूछ रहे हो तो फर्स्ट वैक्सीनेशन गाइस आपको लगभग 45 डेज के आसपास पहला, 20 दिन के बाद उसके बाद रिपीट बूस्टर डोज कह लो 65 डेज के आसपास, और तीसरा जो कह लो कि 85 डेज के आसपास एंटी रेबिस। ये इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन कह लो इसको, ये लगाना बेहद ज़रूरी है। उसके बिटवीन दैट अगर आप कोरोना का वैक्सीनेशन या और कोई आपके भगवान ना करे कोई स्टेट में या डॉक्टर के हिसाब से कोई बीमारी चल रही है उसके इंजेक्शन देने पड़ेंगे, तो वो मौके के हिसाब से। लेकिन जो पैटर्न है, ये 3 इंजेक्शन कंपलसरी हैं 90 दिन से पहले, उसके बाद इनके बूस्टर भी 20-20 दिन के बाद लगेंगे गाइज। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये ब्रीड के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया और साथ साथ पूरा इनका साम संभाल रख रखाव के बारे में बताया। अगर आप ऐसी को और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें और चेक कर सकते हो, बहुत सारे हमारे वीडियोस के लिंक है वहाँ पर। कमेंट कर आप हमें बता सकते हो कि इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। जहाँ और किसी ब्रीड के बारे में अगर पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली हम आपकी सेवा में हाजिर है। तो गोल्डन रिट्रीवर क्यूट गाइज, अगर आपको कभी भी कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। आप हमारी कस्टमर केयर टीम से लगभग 10 से लेकर 6 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं। संडे को ऑफ होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्यूट बच्चा, शुरू से ही प्रोटोकॉल लाइफ बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कुछ गोल्डन रिट्रीवर कभी कभी मालिक को परी गुराते हैं, वो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हर चीज़ की एक हद होती है, हद से ज़्यादा अगर आप कुछ भी करोगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होती गाइस। हर एक चीज़ का एक प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉग रखिए तो हैप्पी और हेल्थी लाइफ आप भी रहोगे और ये भी जिएंगे। थैंक यू वेरी मच, होप आपको भी मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड
एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है. प्लीज शॉप देयर.